इसराइल ने एक बार फिर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। दोहा पर फजाई हमला, जानी नुकसान से मुतल्लिक मुतजाद इत्तलात। अरब मीडिया ने दावा किया कि हमास के 4 रहनुमा शहीद हो गए। हमास का कहना है चारों रहनुमा बाल बाल बच गए। हमले में खलीलुल हया का बेटा और उनके दफ्तर का एक डायरेक्टर शहीद हो गया, 6 अफराद जख्मी। अरब मीडिया ने खलीलुल हया, खालिद मिशेल, जाहिर जबरीन और निज़ार वाहिद को निशाना बनाने का दावा किया था। अल जज़ीरा ने हमास ज़राए के हवाले से बताया कि हमले के वक्त चारों रहनुमा मुतासरा इमारत में नहीं थे। हमास ने इसराइली दावों की तरदीद कर दी। बताया यह हमला उस वक्त हुआ जब अमरीकी सदर की जानिब से पेश की गई गजा जंगबंदी की तजवीज़ पर क़यादत मुशावरत में मसरूफ थी। सेहूनी वज़ीर ख़ारजा ने चंद घंटे पहले ऐलान किया था इसराइल ने अमरीकी जंगबंदी तजवीज़ कबूल कर ली है। इसराइल का दोहा पर हमला, कतर ने सालिसी के लिए मुज़ाकरात रोक दिए। कतरी हुकूमत के इसराइली हमले की मज़म्मत, हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि खत्ते के अमन और सलामती से मुसलसल खिलवाड़ नाकाबिल कबूल है। इसराइली रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसराइली जारहियत कतरी अवाम और मुक़ीम अफराद की सलामती के लिए संगीन खतरा है। हमला इन रिहायशी इमारतों पर किया गया जहाँ हमास के कई रहनुमा मुक़ीम थे। आला सतह पर तहक़ीक़ात जारी। उधर ईरान की कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा हमला आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ये आलमी बरादरी के लिए संजीदा पैगाम है। दूसरी जानिब अमरीका ने कतर में अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कतर और फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा दोहा पर इसराइल की जारहियत बिला जवाज़ है। गैर कानूनी हमला और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाली गई। हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच सकता है। हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं और मुश्किल वक्त में कतरी शाही खानदान और अवाम के साथ हैं। दरिया चनाब में पानी के दबाव के बायस मुल्तान खतरे में। अगले चंद घंटे अहम करार। एहतरीमों का सैलाबी रेला मुल्तान पहुंच गया। हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। आबादी को बचाने के लिए शेरशाह बंद किसी भी वक्त तोड़ दिया जाएगा। शेगाव से 12 किलोमीटर का इलाका मुतासिर होगा। सैलाबी रेला शुजाबाद समेत 4 बस्तियों को मुतासिर करेगा। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान से कंदिया रावलपिंडी सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। इलाका खाली करवाने के लिए इंतजामिया ने ऐलानात कर दिए। मुकम्मल इनखला यकीनी बनाने के लिए पाक फौज और नेवी की मदद तलब। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब की तबाहकारियां जारी। जमींदारा बंद टूटने से पानी ज़रई अराजी में दाखिल। पास्को के गंदम मरकज में पड़ी करोड़ों रुपए की गंदम खराब हो गई। सैलाब से मुतासरा इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। आइंदा 36 घंटों में डेरा गाजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। भारतीय इत्तला पर दरियाए सतलुज के लिए सैलाब का एक और अलर्ट जारी। भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गड्ढा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। रावी में सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 1,35,000 क्यूसेक हो गया। सैलाबी रेलों से कई बस्तियां डूब गईं। फसलें बर्बाद। मुतासरीन बीमारियों का शिकार होने लगे। बुरेवाला और मेलसी के 90 देहात पानी में डूबे हैं। बिहाड़ी से 80,000 अफराद का इनखला। खैरपुर चामे वाली भी सैलाब से शदीद मुतासिर। दर्जनों बस्तियां और हजारों एकड़ ज़रई रकबा डूब गया। आरिफवाला में 23 देहात और 26,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब है। मुल्क भर में ज़रिए इमरजेंसी लगाई जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर मुतालबा। मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद फराहम करने की तजवीज़। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से बात कर चुका हूँ मगर इसमें ताख़ीर हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। सैलाब रावी चनाब और सतलुज में आया लेकिन आप डैम दरियाए सिंध पर बनाने की कोशिश छोड़ रहे हैं। मुतनाज़ बातें सैलाब की आफत गुजरने के बाद करें, फिर हम भी जवाब देंगे। मुतनाज़ डैम से इलाकों को खतरात हो सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि सैलाब से पाकिस्तान की ज़रई मईशत को $1.5 अरब का नुकसान होगा। सिंध में किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। बर वक्त अवामी इनखला और मवेशियों की महफूज मकामात पर मुंतकली यकीनी बनाई जा रही है। बिलावल भुट्टो का गुडू बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा।
सिंध मॉनसून के डीप डिप्रेशन की लपेट में, हैदराबाद को अर्बन फ्लडिंग का सामना। कराची में भी अलर्ट जारी। हैदराबाद में 2 रोज से जारी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। मामूलात जिंदगी मफलूज, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। तालीमी इदारे भी बंद। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। शहर के नशेबी इलाके भी पानी में डूब गए। हैदराबाद के नियाज क्रिकेट स्टेडियम में भी पानी भर गया। थरपारकर में डेप्लो तहसील अस्पताल में बारिश का पानी आ गया। अस्पताल की इमारत को बंद कर दिया गया। ओबीडी मुतबादिल जगह मुंतकिल। पीडीदन शहर और गिरदो नवाब में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मीरपुर खास, सजावल, ठट्ठा, नवाबशाह, मुटियारी और नशहरो फिरोज में भी बारिश। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। कराची में बादलों की एंट्री। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बाद सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सड़कों पर गढ़ों से शहरियों को मुश्किलात। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत पर रेन इमरजेंसी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जारी। मुमकिन अर्बन फ्लडिंग की सूरत में हंगामी इक़दामात की हिदायत। शहरियों को बरवक्त मदद फराहम करने का हुक्म। 24 से 48 घंटों में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है मानसून सिस्टम का मरकज अभी कराची के करीब आना बाकी है। NTMA के मुताबिक हालिया मानसून का आखिरी शदीद सिलसिला होगा। पोस्ट मानसून कम से दरमियानी शिद्दत के होंगे। पंजाब के तीनों दरियाओं का सिंध की जानिब बहाव तेज। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुड्डू और सक्कर बैराजेस पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू पर पानी की आमद 4,34,000 और सक्कर बैराज पर 3,64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। हेड तरीमो और पंजरत पर पानी कम होने लगा। पंजरत पर 3,96,000 और तरीमो पर 3,95,000 क्यूसेक के रैले। कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। सहवन की दरियाई बेल्ट से लोगों की नकल मकानी। कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। कश्मोर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में। दादू के केरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन कहते हैं दरियाओं में पानी की सूरत हाल गैर मामूली है, मगर बर वक्त इक़दामात कर रखे हैं। सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए हैं। तमाम मुतल्लिक़ा इदारे अलर्ट हैं। हमारे लिए आवाम के जानो माल से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी। जलालपुर पीरावाला में 2500 खैमे भेज दिए। हुकाम के मुताबिक रहीम यार खान के सैलाब ज़दगान के लिए 2500, राजनपुर के लिए 1000 खैमे भेजे गए। मुख्तलिफ अजला में खुराक समेत ज़रूरी सामान की फराहमी का अमल भी जारी। उधर पाक फौज और सिविल इदारों का सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। मुजफ्फरगढ़ में पाक फौज सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुतहर्रिक। हज़ारों अफराद और मवेशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। नामे के एक और केस का फैसला आ गया। पीटीआई रहनुमाओं को 10-10 साल की सजा। शाह महमूद कुरैशी बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद का हुक्म। खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने सुप्रीम कोर्ट जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। एशिया कप क्रिकेट के लिए ट्रॉफी की रुनुमाई सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी से पर्दा हटाया। तकरीब में 8 टीमों के कप्तानों की शिरकत, मुसाफा, हंसी मजाक और खूब गहमा गहमी। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने कहा एशिया कप के लिए पुरजोश हैं, चैलेंज को पूरे एतमाद के साथ कबूल करेंगे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का कहना था बतौर टीम एशिया कप के लिए हमारी भरपूर तैयारी है, ताहम कोई भी टीम गैर मामूली परफॉर्म कर सकती है। अफगान कप्तान राशिद खान भी जीत के लिए पुरअज़म नजर आए। बोले इस टूर्नामेंट के लिए सख्त मेहनत की है। बांग्लादेशी कप्तान का कहना था गुज़िश्ता सीरीज की फतह से हमें एतमाद मिला, आगे बढ़ने के लिए अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स दहिंदगान की पज़ीराई के लिए डायरेक्टरी मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़िला सदारत। FBR में इस्लाहात पर जायजा इजलास। कहा बाकायदगी से टैक्स अदा करने वाले शहरी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और
कंपनीज की शनाख्त के लिए निजी शोबे की खिदमात हासिल की जाएं। थर्ड पार्टी जायजे को जारी रखा जाए ताकि सिस्टम के अंदर खामियों की निशानदेही हो सके। FBR को टैक्स दहिंदगान के लिए कारोबार दोस्त माहौल और हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। गंदम की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। स्टॉक शो करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। सूबे में गंदम की स्टॉक की दुरुस्त तौर पर निशानदही करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। गंदम और आटे के नर्ख बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। पेरा फोर्स को सूबे भर में मुसलसल चेकिंग और कार्रवाई करने की हिदायत। मरियम नवाज का खानेवाल में सैलाब से गंदम ज़ाया होने पर सख्त बरहमी का इजहार। DG फूड डिपार्टमेंट को ओहदे से हटा दिया। खानेवाल के DFC समेत तमाम अमला भी मुअत्तल। पाक फौज के शहदा को सलाम। शहीद मेजर अदनान की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। आबाई इलाके में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। मेजर अदनान ने बनू में खारजियों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद मेजर अदनान को खिराज अक़ीदत। कहा, हमने मादरे वतन का एक और बहादुर बेटा खो दिया है। बहादुर बेटी की कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 5 मंजिला रिहायशी इमारत जमीन में धंस गई। ग्राउंड फ्लोर पर जमीन और दीवारों में दरारें पड़ गईं। दोनों ब्लॉक्स में 60 फ्लैट मौजूद। 300 के करीब अफराद रिहाइश पजीर। 60 को रेस्क्यू कर लिया गया। इमारत धंसने से ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स की खिड़कियां और गैलरियां टूट गईं। पुलिस, रेस्क्यू और मकामी इंतजामिया ने इमारत खाली कराना शुरू कर दी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक करीबी नाले के बहाव में तेजी से इमारत की बुनियाद से मिट्टी बह गई। तकनीकी जायजे के लिए SBCA की टीम पहुंच गई। पंजाब असेंबली में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर इलेक्शन। नून लीग के राना सनाउल्लाह सेनेटर मुंतखब। लीगी उम्मीदवार को 250 वोट पड़े। 101 वोट मुस्तरद हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वोट कास्ट किया। अपोजिशन ने एजाज चौधरी की अहलिया सलमा बुखार एजाज को नामजद किया था और उन्होंने वोटिंग का बायकॉट कर दिया। सेनेट की नशिस्त PTI रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली से खाली हुई। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ का बायकॉट उनका अपने मेंबरान पर अदम एतमाद है। उन्होंने सियासी जमहूरी प्रोसेस का बॉयकॉट करके इलेक्शन से राह फरार अख्तियार कर ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी ने कहा, ये एक तरफा इलेक्शन था। राना सनाउल्लाह की जीत से डबल खुशी हुई। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी रवाबत बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काज़िकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुतादिद शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की बाहमी ख्वाहिश का इजहार। काज़िकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, रेल और सड़क के जरिए से रवाबत की ख्वाहिश का भी इजहार। मौजूद मेहमान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मिले। मुलाकात में ख़त्ते में राबतों में इजाफे पर जोर। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ख्वाहां है। नवंबर में काज़िक सदर के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। मुराद नरतेलो ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। नैब ने बेड़ा गर्क कर रखा है। सियासी इंतकाम को छोड़कर भी नैब का कोई पुरसाने हाल नहीं। नैब और FIA का दायरा इख्तियार देखना होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के शाला दित्ता और C13 के मुतासरीन के समाअत के दौरान रिमार्क। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने CDA के मजिस्ट्रेट से मुकालमा करते हुए कहा कि आप नैब के कहने पर कुछ करेंगे तो फिर कानून कहाँ है। नैब से मत डरें। पुलिस अफसर या CDA के मुलाजिम को डर लगे तो तबादला करवा ले। अदालत ने CDA हुकाम से मुतासरीन की मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट 1 माह में तलब कर ली। नया दिन, नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख बन गई। 100 इंडेक्स पहली बार 1,57,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट में 154 कंपनीज की हसस में इजाफा, जबकि 291 में कमी हुई। उधर सोने की कीमत में भी बड़ा इजाफा।
41,000 रुपये इजाफे के साथ 3,88,000 रुपये फी तोला हो गया। केपी में बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात वापस। केपी असेंबली ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 मंजूर करवा लिया। मेयर और तहसील चेयरमैन के बाद इख्तियारात वापस ले लिए गए। तहसील चेयरमैन अपनी गैर मौजूदगी में किसी मेंबर को इजलास की सदारत के लिए नामजद नहीं कर सकेंगे। फाइनेंस कमेटी और टैक्स और बजट तजावीज़ की निगरानी के इख्तियारात भी वापस। तहसील अकाउंट्स कमेटी से मुताल्लिक़ तजावीज़ का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया। बिल का मतन